हेलो स्टूडेंट, गुड वीक क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे हैं अपना एक अकाउंटेंसी का टॉपिक, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल वाला भी एक पार्ट हमने किया है, उसको आप एक बार पहले ज़रूर देखें। अब हम देख लेते हैं अपना न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जिसमें लिखा है कि मोहित ग्लास लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 शेयर, और ये जो 20,000 शेयर हैं ये 100 रुपये का एक है। टोटल मल्टीप्लाई करके आप पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, 20 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। अब 110 रुपये में हमने ये शेयर इशू किया, 100 रुपीज़ का शेयर 110 में इशू करें तो 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब आप देखिए कि एप्लीकेशन पर हमने मंगाया अमाउंट 30 और अलॉटमेंट पर हमने मंगाया है अमाउंट 40, राइट। अभी इस 40 के अंदर 10 रुपीज़ इंक्लूड प्रीमियम है। ठीक है, 100 का शेयर जब 110 में देंगे तो 10 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट पे मंगा लिया, और ज़्यादातर क्या होता है अलॉटमेंट पर ही हम मंगा लेते हैं। ठीक है, कभी भी जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट मंगाते हैं। फर्स्ट कॉल पर हमने मंगाया है ₹20 और फाइनल कॉल पर मंगाया है 20, राइट। द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है 24,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जबकि शेयर हमारे पास थे 20,000 के। अब 24,000 के लिए आ गया तो 4,000 की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई है। अब जिन्होंने एक्स्ट्रा के लिए डिमांड किया है तो क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वो देखिए। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि 20,000 शेयर्स को तो दे दिया है, ठीक है, 20,000 की जो एप्लीकेशन थी उनको पूरा शेयर दे दिया है, और जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया था ना उनको नील रिजेक्ट कर दिया है, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको जनरल एंट्रीज यहाँ पर करनी है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर आपने सीखना जो है वो ये है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम किस तरीके से देखना है और कैसे देखना है आप लोगों को कि एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो किस तरीके से रिफंड करना है। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करते हैं और बात आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, राइट। देखिए, सबसे पहली जो एंट्री बनती है एप्लीकेशन की है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो एंट्री जो हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू शेयर एप्लीकेशन। हमेशा ऐसे ही करते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही रहता है हमेशा। तब आप ये देखिए कि टोटल जो हमारे पास अमाउंट आया था ना फर्स्ट टाइम, अभी वैसे तो शेयर 20,000 हैं बट एप्लीकेशन तो 24 आई थी ना, तो सभी ने पेमेंट किया होगा। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 30 से, क्योंकि एप्लीकेशन पर अमाउंट आया 30, मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 7,20,000 रुपीज़ का अमाउंट। कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 7,20,000। अब ये शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कहां पर एप्लीकेशन का अमाउंट कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, कब, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो देखिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन के टाइम पर हमने क्या किया, जो 7,20,000 रुपए का अमाउंट है किस तरीके से इसको यहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए समझ लेते हैं कि 24,000 शेयर पर 30,000 रुपये का अमाउंट जब हमने मंगाया होगा तो 7,20,000 बना, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, 20,000 शेयर पर 30 रुपये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी 6 लाख। ठीक है, फॉर्मेट बना करके आप जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं ना वैसे कर लेना, ये डेबिट ये क्रेडिट। और जो बाकी का अमाउंट है वो हमने कर दिया है रिफंड, तो यहाँ पर कर देंगे बैंक, क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैसे, 4,000 रुपये का जो अमाउंट है, 4,000 रुपये के जो शेयर है, ठीक है, 4,000 पर जो 30 रुपये टोटल मिला के कितना बन जाता है, 12। ठीक है, 1,20,000 रुपये, कितना बनेगा, 1,20,000 रुपये। तो 7,20,000 का 6 लाख तो हमने शेयर कैपिटल पे जरूर ट्रांसफर किया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो हमने यहीं पर रिफंड ही कर दिया है, क्योंकि हमने क्या किया था, उनको शेयर दिया नहीं है, और जब शेयर ही नहीं अलॉट किया है तो उनको रिफंड कर दिया होगा, तो यहीं पर अमाउंट उसका रिफंड हो गया था। अब क्या करेंगे, अब वो अमाउंट ऑलरेडी रिफंड है तो एंट्री हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की। तो क्या लिखेंगे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। तो ये रिफंड वाला कंसेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि किस किस को यहां पर रिफंड करना था। ठीक है ना, तो यहीं पर क्लियर कर दिया हमने उसको अभी। अब यहां पर आप देख लीजिए कैसे करेंगे कि
जो भी हमारे 20,000 शेयर हैं, ठीक है, तो 20,000 शेयर पर कितना अमाउंट हमने मंगाना है अलॉटमेंट के ऊपर, 40 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ₹40 यहाँ पर आ गया। अब 20,000 शेयर पर 30 रुपये तो शेयर अलॉटमेंट बनते हैं, लेकिन ये बन जाता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बन जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 शेयर पे 10-10 रुपये का अमाउंट हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो उसको हमने अलग से लिख लिया है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 8 लाख रुपीज़, और ये आ जाएगा हमारा 6 लाख, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 2 लाख। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने किस चीज़ के लिए लिख दिया अभी, शेयर अलॉटमेंट पर। अब शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो बैंक में बाद में आएगा, राइट, क्योंकि हमने एंट्री किसके लिए की थी, ये ड्यू किया। अब देखिए क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट किस तरीके से कर लेते हैं वो देख लीजिए। हमने टोटल अमाउंट 8 लाख रुपए का मंगाना था, तो ये सारा का सारा अमाउंट आ गया है। यहां पर ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये एंट्री हो जाती है हमारी 2 कंप्लीट। हमने 2 स्टेज अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिंपल सा है वैसे तो कि जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, अब हमें 4,000 से कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी उनका रिफंड कर चुके हैं। ठीक है, ये एंट्री में हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या समझना था, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे करना है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओनली 20,000 शेयर पर 20-20 रुपये फर्स्ट कॉल के मंगा लेंगे, 20 रुपये फाइनल कॉल के मंगा लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो अब लिखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर कैपिटल। क्लियर, कैसे कि 20,000 शेयर पर 20 रुपये आए तो 4 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर रिसीव किया जाएगा। ये आ गया 4 लाख। और बैंक में बाद में आता है, ठीक है, बैंक में बाद में आता है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल, राइट। फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गया तो आप यहाँ पर एक जो एंट्री हमारी बनती है, एक बार डेबिट हुआ एक क्रेडिट तो बन गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कि शेयर कैपिटल में अमाउंट हमारा कलेक्ट होता जा रहा है। ये तो एक क्या है, एक स्टेज है, बस एक मोड है कि हम इस स्टेज पर अमाउंट मंगाते हैं। ठीक है, तो 2 एंट्री फिर हो गई, हर स्टेज की 2 ही एंट्री की जानी है। ठीक है, ये आप मेन मान के चलें, कुछ एडजस्टमेंट कहीं कुछ होता है तो वो अच्छे से समझ लेना बस। ठीक है, ये एंट्री ऑलरेडी आपको क्लियर होनी चाहिए थी पहले से ही। अब कर लेते हैं शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल है, ठीक है, इसको हम सेकंड एंड फाइनल भी बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 20,000 फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज़ फाइनल कॉल, तो हम भी फाइनल लिख लेते हैं। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू शेयर कैपिटल कितना, 20,000 शेयर पर 20 रुपये मंगाते हैं तो 4 लाख रुपीज़। अब शेयर एक मिनट देख लें क्या लिखेंगे, टू, हाँ बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, बैंक। बैंक में अमाउंट बाद में आता है, राइट। पहले ड्यू की एंट्री कर दी है, अब उसके बाद एंट्री हम क्या कर देते हैं कि किस तरीके से पेमेंट रिसीव हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल ₹4 लाख। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन, राइट। हर एक स्टेज की 2 एंट्री किस तरीके से की जानी थी वो हमने समझ लिया अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एक बार और रिपीट कर लीजिए। 8-10 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना तो ये चैप्टर ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टेप वाइज कंप्लीट करें कि आपको स्टार्टिंग समझ आए, बीच में से स्किप करेंगे तो कुछ समझ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो ये हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है, इसमें हम समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन ना एडवांस में भी पैसा दे देता है, ठीक है, कोई पर्सन एडवांस में भी पैसा दे देता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं यहीं पर। ठीक है, चलिए
यहाँ पर स्टूडेंट एक बात यहीं पर आप समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं ना, यहीं पर समझ लीजिए। चलिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एंट्री समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी पर्सन ने अगर ड्यू तो कर दिया हमने ऑलरेडी, राइट, हमने लास्ट वाली कॉल पे ध्यान दें कि ड्यू हमने कर दिया है पूरा पूरा, बट क्या हुआ कि किसी पर्सन ने ना फाइनल कॉल पर पूरा अमाउंट पे नहीं किया। क्या किया? पूरा अमाउंट पे नहीं किया जब हमने पेमेंट रिसीव की। तो आप इस बात को समझें कि ड्यू तो पूरा था 4 लाख, कितना था? 4 लाख ड्यू था, बट अकाउंट में कितना पेमेंट आया हमारा जो रिसीव हुआ? तो वो रिसीव हुआ, मान लीजिए कि हमारे पास 500 शेयर पर, कितना? 500 शेयर्स पर, राइट, 500 शेयर, ये आ गया हमारे पास अमाउंट आया ओनली 500 शेयर्स पर 20 रुपये का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। तो 500 को जैसे इंटू करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ₹10,000, और बाकी जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 19,500 शेयर पर 20 रुपये। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3,90,000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 3,90,000। तो ये अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ हम उसी को कह देते हैं कॉल इन एरियर। अगर ऐसा होता तो क्या लिख देते? कॉल इन एरियर। हम इसी को कहते हैं कॉल इन एरियर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक समझने वाला पॉइंट था कि कॉल इन एरियर क्या होता है। जब कोई अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है तो उसको हम लिख देते हैं कॉल इन एरियर। अगर कोई पर्सन पैसा एडवांस दे देता है तो उसको कॉल इन एडवांस कहते हैं वैसे हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए रूपक लिमिटेड ने 10,000 शेयर 100 रुपये का एक सिंपल। पेबल किस तरीके से? 20 रुपये एप्लीकेशन और 30 रुपये अलॉटमेंट, 50 हो गया। और बैलेंस जो अमाउंट है इन्होंने 2 कॉल पर मंगा लिया है, फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पर। कितना? 25 टोटल हो गया 100। उसके बाद आप देख लीजिए, द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वर ड्यूली रिसीव। एप्लीकेशन का अमाउंट कंप्लीट आया, अलॉटमेंट का भी अमाउंट कंप्लीट आया। तो आप फर्स्ट और सेकंड एंट्री बिल्कुल सिंपल कर देना। उसके बाद आप देखें, ऑन फर्स्ट कॉल ऑल दी मेंबर पेड देयर ड्यूज। सभी मेंबर ने अपना पेमेंट किया एक्सेप्ट, ठीक है, सभी मेंबर ने पेमेंट किया एक्सेप्ट, यानी सिवाय किसके पेमेंट नहीं किया? 1 मेंबर होल्डिंग। एक मेंबर ऐसा था 200 शेयर लिए थे उसने, बट उसने क्या किया है? पेमेंट नहीं किया फर्स्ट कॉल का। अब आप समझ जाओ कि एक मेंबर ऐसा था, फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को यहीं पर, बाकी आप लोगों को खुद ही करना है। ये हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप इसको खुद ही कर लोगे। देख, ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ पर, ये सब हटा देते हैं। चलिए, ठीक है, आप लोगों को खुद करना है, बस इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वाला पार्ट कैसे किया जाएगा, वो आप ध्यान से समझिए। पूरा आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्या लिखेंगे कि शेयर फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यही होता है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना? जितने भी शेयर थे 10,000 शेयर, 10,000 शेयर, रुपीज़ कितना है? 25। तो इसका मतलब 2,50,000 मीन्स 2,50,000 का अमाउंट आना चाहिए। तो ये एंट्री तो ड्यू की है। अब बात आती है बैंक के टाइम पर, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट वाला नहीं किया है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी आता ही है वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये एंट्री नंबर 3 है हमारी फर्स्ट कॉल की। ठीक है, फर्स्ट करना, सेकंड एंट्री करना, ये 3 है, फोर्थ करनी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, अभी फाइनल कॉल की ही नहीं गई है, इसलिए नहीं करनी है। ठीक है, करोगे तो कैसे होगी वो भी बता देंगे। तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री की, सेकंड एंट्री की, उसके बाद क्या हुआ वो देख लेते हैं कि टोटल ड्यू क्या है, कितना है हमारा, लिख लेते हैं टोटल ड्यू। ठीक है, टोटल ड्यू जो है हमारा बनता है 2,50,000, इतना बनता है। एक पर्सन ऐसा आ गया जिसने 200 शेयर पर पेमेंट नहीं किया फर्स्ट कॉल का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉल इन एरियर। क्या अमाउंट हो गया? कॉल इन एरियर, इसी को कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको? कॉल इन एरियर। कितना? 200 शेयर पर कितना कितना अमाउंट? 25 रुपए का अमाउंट नहीं दिया होगा, तो 25 को गुणा कर दो, 50 आ गया। कितना आ गया? 50।
ठीक है 25 और 2 जीरो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये वाला अमाउंट हमें नहीं मिला है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है माइनस। तो जो अमाउंट हमें नहीं मिला है ना उसी को हम कहते हैं कॉल इन एरियर। क्या कहते हैं? कॉल इन एरियर। तो देखिए ये तो क्लियर है हमारा कि कॉल इन एरियर, यहां पर लिख देते हैं कॉल इन एरियर। कितना है हमारा भाई? 25,000 5,000, ये आ गया 5,000 रुपीज़ का अमाउंट जो हमारा कॉल इन एरियर है। बट अब आप कर लेते हैं, एक पर्सन ऐसा भी है जिसने 500 शेयर है उसके पास, उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। किसका एडवांस में पेमेंट कर दिया भाई? फाइनल कॉल का। जो फाइनल कॉल पे 25 रुपीज़ आने थे ना वो पहले ही कर दिया है, उसको कहेंगे हम कॉल इन एडवांस। क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस। यानी 500 शेयर्स पर 25 रुपये का अमाउंट पहले से ही दे दिया, तो ये हो जाएगा 125 और 2 जीरो और लगा देंगे तो 12,500। अब इसको हम करेंगे प्लस, टोटल मिला करके जो अमाउंट बैंक में रिसीव हुआ है ना वो इतना हो जाता है। कितना हो जाएगा? ये 7,500 इसमें ऐड कर देंगे अगर हम, ठीक है ना, ये माइनस कर दो, 7,500 ऐड कर दो तो 2,57,500 का अमाउंट, ये अमाउंट है जो बैंक में रिसीव हुआ है 2,57,500। क्यों? क्योंकि ये हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये अमाउंट हमारा वो आया है कि कितना अमाउंट बैंक में आया है। क्यों? देखो ड्यू इतना था, ये नहीं आया और ये एडवांस आ गया, तो टोटल मिला के इतना अमाउंट एडवांस आ गया था। अब जो ये 7,500 है ना इसको लिखो कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस। तो आप ये याद भी रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं इसको। अगर एरियर है तो डेबिट करेंगे, क्यों? वो हमारे डेटर हैं, उनसे पैसा हमें लेना है। और ये क्या है? ये हमारा क्रेडिटर, क्रेडिट में आ गया ना, ये एडवांस हमने ले लिया, तो एडवांस लेने का मतलब है किसी को बाकी अभी देना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7,500। ठीक है, ये एडवांस है तो ये एंट्री बनती है यहाँ पर और ऊपर 12,500 है, सॉरी। ठीक है, और ऊपर का जो ये अमाउंट आया था वो तो शेयर कैपिटल का था ही। कितना? 2.5 लाख रुपए का अमाउंट। कितना था? 2.5 लाख रुपए का अमाउंट। तो 2 लाख कितना बन जाएगा? 265। ठीक है, 2,62,500 रुपीज़ का अमाउंट ये टोटल बनता है, ऊपर नीचे दोनों। तो ये जनरल एंट्री जो हमने दी है ये स्टेज 3 है स्टूडेंट्स, ये स्टेज 3 है। अब अगर स्टेज नंबर 4 जब हम करेंगे, अभी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, अगर स्टेज 4 होती तो हम आगे करते, तो उसमें वो पहले तो क्लियर ही करता कि जिस पर्सन ने यहाँ पर पेमेंट दी थी उसने अभी दी है नहीं दी है, वो सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आप ये 3rd एंट्री समझिए और इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई इशू अगर आपको है, प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और नया कोई भी टॉपिक अगर आपको कोई क्वेश्चन भी करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।